राधा बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री राधा बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री राधा बिहारी गोपाल मेरो है। श्री राधा बिहारी गोपाल मेरो है। माखन चोर मेरो है नंदलाल मेरो है। माखन मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री कारसदेव महाराज की जय। तो मेरे प्यारे भाई बहनों माताएं, छोटे छोटे बाल गोपाल बड़ी उत्सुक हैं, बड़ा प्रेम है भगवान की कथा से। देखो हरि कथा बाकी सब जग की प्रथा। भगवान की कथा ही सार है। मंगल करनी कलिमली हरनी। भगवान की कथा क्या करती है? मंगल को करती है, अमंगल को हरती है। मंगल करनी कलिमली हरनी। तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करनी कलिमली हरनी। तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कोर कविता सरद की ज्यों सरद पावन पात की। गति प्रभु सुजस संगत भानते भज हो हई सुजन मन भावनी। प्रभु सुजस संगति भानते भज हो हई सुजन मन भावनी। भव अंग भूत मसान की सोहरत सुहावन पावनी। भव अंग भूत मसान की सोहरत सुहावन पावनी। तो भगवान की कथा मंगल करनी कलिमल हरनी। तुलसी कथा रघुनाथ की। कलमल हरन कलयुग के जो विकार है, कलिना धर्म मित्र। कलयुग का मित्र कौन है? अधर्म। तो
यह भगवान की कथा हम आपको अधर्म से बचाती है, असत्य से बचाती है, धर्म की ओर ले जाती है और सत्य की ओर चलने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी भगवान की यह मंगलमयी कथा है। बोलिए कन्हैया लाल की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय। मेरे प्यारे भाई बहनों, कल आपने भगवान की जो कथा को श्रवण किया, कल भगवान का अवतार हुआ। क्या हुआ? अवतार हुआ। क्योंकि भगवान का जन्म नहीं होता है, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। भगवान प्रकट होते हैं, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, यशोमति के हितकारी। इसलिए जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती है। भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान का प्राकट्य होता है, भगवान का अवतार होता है। अवतारः इति अवतरति इति अवतारः। भगवान का अवतार कहाँ हुआ? मथुरा नगरी के कारागार में भगवान प्रकट हुए थे। और क्यों? क्योंकि शास्त्रों में और गीता में भगवान कहते हैं कि हमको आना पड़ता है इस धराधाम में। बोले कब? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब हम इस धराधाम पर अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं और नाना प्रकार के स्वरूप धारण करके जहाँ जैसे स्वरूप की आवश्यकता भगवान को पड़ती है, वहाँ वैसा स्वरूप बना करके भगवान आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए भगवान हर युग में आते हैं। जैसे जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब भगवान अवतार लेते हैं। थोड़ी एक बार सेटिंग बना दो, हर हर बार नहीं करना, तू कम करना है, हर में सीटी देने लगता है। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय। भगवान आए, अवतरित हुए, और किसके लिए? विप्रधेनु सुर संत हित और लीन मनुज अवतार, और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान चार यहाँ बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, भागवत जी में भी वर्णन आया है। एक तो किसके लिए? बोले विप्र, ऐसे ब्राह्मण जो वेदों का पारायण करते हैं, भगवत कथाओं के माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार सारे विश्व में करते हैं और वेदों को कंठाग्र करके, देखो
और उसको सजो करके रखते हैं, रक्षा करते हैं शास्त्रों की। ऐसे ब्राह्मण विप्रधेनु गौ माता जिनका जो है दूध दही घृत ये हवन पूजन में लगता है। विप्रधेनु सुर बोले सुर देवताओं के लिए भगवान, बोले संतों के लिए। अब आप लोगों को कहो कि जब ब्राह्मणों के लिए भगवान आते हैं, गायों के लिए अवतार लेते हैं और देवताओं के लिए आते हैं और संतों के लिए, तो हम लोगों के लिए क्यों नहीं आते? तो जानते हो आप लोगों के लिए भी भगवान आए हैं और आते रहेंगे। आप लोग कौन हो? वही बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भगवान की कथा सुनता है और कहता है वो सब संत हैं, सब महात्मा है, सब ऋषि मुनि हैं। बोले क्यों? बोले हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहीं सुने हैं बहु विधि सब सत्ता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं बहु विधि सुनहि सब सत्ता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुने हैं बहु विधि सब सत्ता। कहीं सुने हैं बहु विधि सब सत्ता, सब सत्ता। तो भगवान का जो तमदमतम बालकम कंबुजेक्षणम कृष्ण के रूप में अवतार हुआ, तो कारागार में भगवान आते हैं। आजकल लोग कारागार में जाने से डर लगता है। देखो धर्म की रक्षा के लिए जाना पड़े तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अधर्म नहीं करना चाहिए। और धर्म के लिए देखो भगवान ने जब देखा कि अधर्म बढ़ गया है तो वो कारागार में ही, जेल में ही वो प्रकट हुए। किसके लिए? धर्म की रक्षा के लिए, आप लोगों की रक्षा के लिए भगवान कारागार में प्रकट हुए। कल आप लोगों ने भगवान की जन्म अवतार की बड़ी पावन कथा सुनी। और देखो जहां भगवान का प्राकट्य हो जाता है वहां बाधा भी सुविधा बन जाती। हाथों में जो हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां थी, जो बड़े बड़े ताले लगे हुए थे, पहरेदार जो है लगे हुए थे, वो पहरेदार सो जाते हैं, ताले टूट जाते हैं, हथकड़ियां बेड़ियां खुल जाती हैं। ये भगवान के आने का संकेत होता है। लेकिन प्यारे हम लोगों को भगवान पर उतना विश्वास नहीं। देखो यदि वसुदेव जी को पूर्ण विश्वास होता कि ये भगवान है तो भला क्यों, बताइए, क्यों जा करके और ले जाते कि भाई बाबा नंद जी की यहाँ कराए? यदि पूर्ण विश्वास होता तो सोच उनके मन में ये भाव आता कि निश्चय ही भगवान का कंस कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और उसकी मृत्यु होगी इन्हीं के हाथों। लेकिन थोड़ा विश्वास में कमी रही और भगवान को लेकर के यमुना पार हुए। यमुना जी ने मार्ग दिया। पहले जब पहुंचे थे यमुना जी के किनारे, वो अंधियारी रात्रि, चपला चमक रही थी, आंधी साए साए कर रही थी। शेषनाग ने छत्र छाया की, कहीं चंद्रमा चाहता है भगवान के हम दर्शन कर लें, कभी बादल चाहते हैं हम भगवान की श्यामली मूर्ति को निहारें। यमुना जी के किनारे पहुंचे तो जलधार बहुत कम थी, लेकिन जब भगवान को आते हुए अपने मार्ग से देखा। यमुना जी कौन है भगवान की जानते हो? बोले कन्हैया लाल की यमुना जी कौन है? यमुना जी भगवान की रानी है, पटरानी पत्नी है भगवान की, और पहले से ये है। बोले कन्हैया लाल की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय। जब स्वामी को अपने मार्ग से आता हुआ देखा यमुना जी ने, तो यमुना जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। जो वेग कम था,
जल कम था, वो प्रेम वेग उमड़ आया और भगवान का स्पर्श करने के लिए, क्योंकि पत्नी का धर्म होता है अपने पति की वंदना करना, सेवा करना, चरण स्पर्श करना, इसलिए यमुना जी बड़ी और इतनी बड़ी कि बाबा वसुदेव जी की दाढ़ी तक आने लगी। भगवान ने कहा यमुने ये तुम्हारे ससुर है। कौन है? ससुर है, जरा इनकी मर्यादा रखो। इतने प्रेम उमंग में जो है तुम आतुर हो रही हो। यमुना जी ने जवाब दिया, देखो स्वामी आप हमारे जल मार्ग से निकल रहे, तो जब तक हम आपके चरणों को नहीं पखार लेंगे, स्पर्श नहीं कर लेंगे, तो भगवान ने सूप से ही पैर बढ़ाए और यमुना जी ने वह चरणामृत लिया भगवान के चरणों का। बोले वृंदावन को पास भलो जह पास बहे जमुना पटरानी। वृंदावन को वृंदावन को पास भलो जह पास बहे जमुना पटरानी। जो जन ध्याएंगे ध्यान धरे कुंठ मिले वो राजधानी। जो जन आए ध्यान धरे कुंठ मिले उनको राजधानी। चारों वेद बखान करें संत गुनियरो ज्ञानी ध्यानी। जमुना जमदूत तारत है भव तारत है श्री राधिका रानी। वृंदावन को पाश भलो जहे पाश बने जमुना पटरानी। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो यमुना जी ने भी भगवान को मार्ग दे दिया, वो भगवान की पटरानी है। कौन है पटरानी? और भगवान को लेकर के जब बाबा सुखदेव जी पहुंचे तो देखो 12-1 बजे का समय हो तो किसी का द्वार खुला मिलेगा, लेकिन जिस कक्ष में नंद रानी पौड़ी हुई थी गोकुल में, वो द्वार खुला था और नंद रानी अचेतन अवस्था में पड़ी थी और उनके बगल में ही माया रूपी कन्या पहले से ही प्रकट हो गई थी। तो वसुदेव जी ने क्या किया, कन्हैया को वहीं छोड़ा दिया और माया रूपी कन्या को उठा लिया और लेकर के आए। तो देखो भगवान का काम है बंधन खोलना और माया का काम है बंधन में पुनः बांधना। तो जब माया को लिया और लेकर के पहुंचे तो पुनः बंधनों में बंध गई। इसलिए माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। भगवान का ही ये कथा हमको सिखाती है कि प्रभु का ही आश्रय लेना चाहिए और सदैव भगवान पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। जैसे हाथों में हथकड़ियां थी वैसे लग गई,
बेड़ियां लग गई, ताले लग गए और पहरेदार जाग गए। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की। बोले बहिरंता पुरद्वारा सर्वा पूर्व पदाता ततो वालधुनिं श्रुत्वा गृहपाला समुत्थिता। ततो बालधुनिं श्रुत्वा गृहपाला समुत्थिता। वह जो माया रूपी कन्या थी उसने रोना प्रारंभ किया, और जब वो रोई तो महाराज जो पहरेदार थे वो चौकन्ना हो गए और सो कहने लगे आपस में, देखो देवकी की 8वीं संतान जिसकी हम सभी जो है प्रतीक्षा कर रहे थे उसने जन्म ले लिया। और दौड़ते हुए बोले आचाख्यूय भोजराजाय यदुविघ्नं प्रतीक्षते। बोले हमारे महाराज कंस बरसों से जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि देवकी की 8वीं संतान होगी, हम उसका वध करेंगे, उसको मारेंगे क्योंकि वो मेरा काल होगी। और महाराज कंस के पास पहुंचे और कंस ने जब सुना तो कहीं मुकुट गिरा, कहीं कुंडल, कहीं दीवालों से टकराता हुआ, ठोकरें खाता हुआ, लड़खड़ाता वहां से भागा और जाकर के प्रसूति गृह यानी कारागार में पहुंचा। और देवकी ने जब कंस को देखा, मेरे प्यारे भाई बहन, तो देवकी ने कहा भैया तुमने देव बस मेरे बहुत से अग्नि के समान तेजस्वी बालकों को मार डाला है। अब केवल यही एक कन्या बची है, इसे तो मुझको दे दो। ये बेटा नहीं, ये कन्या है। और कन्या का नाम लेने मात्र से कैसा भी निर्दयी व्यक्ति हो उसके हृदय में भी दया आ जाती है। इसको मत मारो भैया, मैं बड़ी अभागिनी हूँ, ये संतान मुझको दे दो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित देवकी गिड़गिड़ाती है, भैया ये तुम्हारी भानजी है, मत मारिए। लेकिन एक बार तो कंस के हृदय में दया आई, लेकिन सरस्वती जी ने मति को फेर दिया और उसने कहा कि बहन ये कन्या हम नहीं मारते, और ये कन्या मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि इंद्र इत्यादि देवता हमसे थर्राते हैं, कांपते हैं और हमारे सामने नहीं टिकते रण में, युद्ध में, तो ये कन्या हमारा क्या बिगाड़ेगी। लेकिन बहन एक शंका है, इस कन्या का विवाह जिसके साथ हो जाएगा हो सकता है उसका पति हमको मार दे, इसलिए इस कन्या का वध तो हम करेंगे। और ताम गृहीत्या गृहीत्वा चरणयोर जात मात्राम सुहुसुताम, उसके चरण पकड़ लिए कन्या के और आकाश में घुमाता है। और सोचा कि जैसे ही चट्टान से दे मारे, पृथ्वी से पर पटक दे उसको, मेरे प्यारे भाई बहन उसी समय वो कन्या कंस के हाथ से छूट गई और कंस के माथे पर चरण का प्रहार किया और आकाश में उड़ गई और कहने लगी कि मूर्ख कंस, किम मया हतया मंदो जातः खलु तवान्तिकृत यत्र को वा पूर्व सत्वरमा हिंसीत प्रणाम वृथा। ए मूर्ख कंस, मुझको मारने से कुछ प्राप्त नहीं होगा तुझको, क्योंकि तेरा मारने वाला 84 कोस के ब्रह्मंडल में पैदा हो गया है। बोले श्याम सुंदर भगवान की। कहाँ हो गया? ब्रज में। और तू मरेगा, तू बचेगा नहीं। इतना कह के इति प्रभासतम देवी माया भगवती भुवि, वो जगदम्बा वहां से अदृश्य हो गई और इस संसार में कई नामों से जो है विख्यात हुई। कहीं उसको जो है
इति प्रभासतम देवी माया भगवती भुवि बहुनाम निकेतेषु बहुनामा बभूवः। भगवती कहने लगे, कहीं महामाया, कहीं देवी इत्यादि नामों से वह संसार में प्रसिद्ध हुई। अब कंस के मन में एक विचार आया, उसका भाव बदल गया। वो देवकी के चरण पकड़ लिए, बोले हे मेरी प्यारी बहन देवी, मैं तुझको कितना चाहता था। बोले अहो भगन्य हो भाम मया बाम बत पाप मना और पुरुषाद इवापत्यम बहे हो सिता सुता। मैंने तुम्हारे बच्चों को मार डाला है, मैं बड़ा बड़ा पापी हूँ, लेकिन मेरी प्यारी बहन इसमें मेरा दोष नहीं है। देखो व्यक्ति पहले तो कर देता है पाप, अधर्म करता है, लेकिन उसको पछताना पड़ता है। और वो क्या कहता है कंस, बोले उस दिन बहन जिस दिन हम तुझको रथ में बिठा करके और पहुंचाने के लिए जा रहे थे, उस दिन देवता झूठ नहीं बोलते। देवता आकाशवाणी हुई थी कि देवकी की 8वीं संसार तेरा काल होगी। बताओ, देवता झूठ बोलते हैं। देवकी की 8वीं संतान हुई नहीं है, जगदम्बा कह गई कि तेरा मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया। अब हमको देवताओं पर विश्वास नहीं रहा। और बहन अब तू चिंता मत कर। और देवकी और वसुदेव को कारागार से छोड़ दिया। बोलिए कन्हैया लाल की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में दया आ गई थी। ये भगवान की माया का प्रभाव उस पर पड़ गया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमको बाद में पछताना पड़े। सदैव मन को शुद्ध रख करके और भगवान से विनती करना चाहिए कि हे प्रभु, हमसे कोई गलत काम ना हो, हम सभी से प्रेम करें और सभी हमसे प्रेम करें। क्योंकि इस संसार में समय के लिए भगवान ने हम आपको भेजा है। जैसे किराए का मकान हो, खाली करना पड़ता है, ऐसे ही भगवान ने ये मनुष्य देह कुछ समय के लिए दी है और बाद में तो इसको खाली करना ही पड़ेगा। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय। बड़े बड़े महात्मा लोग कहते हैं, बोले कर ले जतन हजार, कर ले जतन हजार पंछी उड़ जाना, 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 उड़ जाना 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 उड़ जाना, जीवन के दिन चार पंछी उड़ जाना, कर ले जतन हजार पंछी उड़ जाना, जीवन के दिन चार पंछी उड़ जाना। जीवन के दिन चार पंछी उड़ जाना। इसलिए प्यारे, इस पंछी का नहीं ठिकाना,
पंछी का नहीं ठिकाना, इस पंछी का नहीं ठिकाना, इसे निकल जरूर है जाना, इसे निकल जरूर है जाना। इस पिंजड़े से कब पंछी उड़ जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए इस पंछी का नहीं ठिकाना, इस पंछी का नहीं ठिकाना। पंछी माने आत्मा और पिंजड़ा माने शरीर। ये शरीर क्या है? पिंजड़ा है और आत्मा पंछी है। कभी आत्मा निकल जाए इस पंछी का नहीं ठिकाना, इस पंछी का नहीं ठिकाना, इसे निकल जरूर है जाना। इसे निकल जरूर है जाना। पर चाहे कितना भी रो वो लौट करके नहीं आती आत्मा जब निकल गई शरीर से। रो रो कर हैरान पंछी उड़ जाना, रो रो कर हैरान पंछी उड़ जाना। जब पिंजरे से उड़ कर जाए, जब पिंजरे से उड़ कर जाए, पकड़े किसी के हाथ न आए, हाँ पकड़े किसी के हाथ न आए। ये तो लंबी भरे उड़ान पंछी उड़ जाना, लंबी भरे उड़ान पंछी उड़ जाना, जीवन के चार पंछी उड़ जाना। बड़े बड़े महात्माओं ने बहुत जोर लगाया, तपस्या की, व्रत किया, उपवास किया, लेकिन अपने प्राणों को नहीं रोक पाए, आखिर जाना पड़ा। योगी जनों ने जोर लगाया, योगी जनों ने जोर लगाया, नहीं किसी ने काबू पाया, नहीं किसी ने काबू पाया। हो गया है वीरान पंछी उड़ जाना, जीवन के दिन चार पंछी उड़ जाना। ये तो लंबी भरे उड़ान पंछी उड़ जाना, जीवन के दिन चार पंछी उड़ जाना। ये तो लंबी भरे उड़ान पंछी उड़ जाना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। कंस को पछतावा तो हुआ कि देवता लोग झूठ बोले और झूठ नहीं बोलते तो हम पति को जितना चाहते थे कभी भी इतना हम कष्ट नहीं देते। जो कारागार में हमने बंद किया, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डलवाई और अपने बहन बहनोई को कारागार से मुक्त किया। और आया रात्रि में सभा जुड़ी, क्या किया? रात में नींद नहीं आई। उसने जब सुना उस जगदम्बा के मुख से
कि तेरा मानने वाला 84 कोस के व्रत में प्रकट हुआ है। क्या किया? बोले तस्याम रात्र्याम व्यतीतायाम कंस आहूय मंत्रिणाम अते पिचा आचष्ट तत सर्वम यदिक्तम योग निद्रया। रात्रि में नींद नहीं आई, मंत्री गणों को बुलाया और मंत्रणा की। तो मंत्री गणों ने सलाह दी, बोले महाराज आप एक काम करिए, हमारी बात को मानिएगा। बोले क्या बात मानना है? बोले देखो, मूलम ही विष्णु देवानाम यज्ञ धर्मा सनातना। जो देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु है उसकी जड़ है सनातन धर्म। तो पहले सनातन धर्म को नष्ट करो तो ये विष्णु अपने आप नष्ट हो जाएगा। और यदि सनातन धर्म को नष्ट करना है तो बोले तस्य चो ब्रह्म गौ विप्रा तपो जग्गा सदक्षिणा। और सनातन धर्म की जड़ है वेद, गौ, ब्राह्मण, तपस्या, यज्ञ और दक्षिणा। इसलिए न ब्राह्मण बचे, न गौ माता बचे, न वेद, न तपस्वी ऋषि मुनि, न सत्य बोलने वाले, दम समाहा, न कोई तप कर पाए, न कोई पूजा कर पाए, श्रद्धा दया तितिक्षा चोकृतवश्य हरिस्तनु। इसलिए इन सबको नष्ट कर दो। यज्ञ करने वाले, कराने वाले, दक्षिणा देने वाले, चंदा देने वाले, क्योंकि इन सबको जब नष्ट हो जाएंगे तो अपने आप धर्म नष्ट हो जाएगा। और धर्म नष्ट हो जाएगा तो विष्णु अपने आप नष्ट हो जाएगा। बोले कन्हैया लाल की जय। तो उसी समय कंस की आज्ञा को पाकर के और राक्षस लोग टूट पड़े। जहां जहां ब्राह्मण की बस्तियां थी, गौ माता, गौशालाएं, ऋषि मुनि जहां पर यज्ञ किया करते थे तो वहां पर असुर अत्याचार करने लगे, बहुत कष्ट दिया। कि जह जह देश देनो जह पावही और पुर उजार तह आग लगावही। जह जह देश देनो जह पावही पुर उजार तह आग लगावही। जह जह देश धेनु जह पावही, जह जह देश धेनु जह पावही पुरे उजार तह आग लगावही। जह जह विप्र धेनु जह पावही पुरे उजार तह आग लगावही। पुरे उजार तह आग। ब्राह्मणों की बस्तियां जलने लगी। यज्ञ कुंडियाओं में जो महात्मा लोग हवन किया करते थे उनकी अग्नि बुझा दी। इतना अत्याचार किया कंस के सेवकों ने, राक्षसों ने। बोले कन्हैया लाल की। इस साउंड को ऐसा करो थोड़ी बात से नहीं मिल रही बिल्कुल। यहाँ आई मेरी बात से कहाँ जा रहा है? तो सबसे पहले नंद राय जी जगे और जग करके गौशाला में पहुंचे और गौशाला में गायों का दोहन किया। इसके बाद बाबा नंद राय जी की दो जो है बहनें थी जिनका नाम था नंदा और सुनंदा, वो भी जगी। दोनों नंदा सुनंदा ने सोचा नंद रानी को तो देखना चाहिए, वो तो जाग जाती थी, क्यों नहीं जगी? और जब नंदा सुनंदा नंद रानी के पास पहुंचे
जसोदा जी के पास तो वो तो अचेतन अवस्था में सो रही पड़ी, लेकिन उनके बगल में देखा तो नीलमणि के समान चमकता हुआ एक बड़ा सुंदर लाला फोड़ा हुआ है। बोले बालकृष्ण भगवान की जय। तो भागते दौड़ते दौड़ते नंदा सुनंदा बस जो है बाबा नंदराय जी के पास पहुंचे। बोले बाबा होए गए हो, बाबा होए गए हो। बोले कहा होए गए हो? बोले बरसों से जिसकी आप प्रतीक्षा करते थे, बोले लाला होए गए हो लाला। तो बड़े आनंदित हुए। नंदराय जी यमुना जी में स्नान करके फूल लगा करके आए और जानते हो इतने प्रसन्न हुए। बोले नंदा नंदस्वात्मज उत्पन्ने चाता हेलादो महामना आहूय प्राण वेदज्ञान शनातः सुचिरलंकृतः। सबसे पहले बाबा नंद जी ने ब्राह्मणों को बुलाया। किसको? ब्राह्मणों को। बोले कैसे ब्राह्मण? बोले वेद ज्ञान, वेदों को जानने वाले ब्राह्मण बटुक आ गए और उनसे कहा, बोले महाराज आप सुस्ती वाचन का पाठ करिए, देव पूजन करिए, नंदी मुख श्राद्ध कराइए। दोनों ब्राह्मणों ने वहां सुस्ती वाचन का पाठ किया, देव पूजन किया और पितृ देवताओं की भी पूजा की। पितृ देवार्चनम तथा। अब आप लोग कहेंगे कि जब घर में बालक हो जाता है तो सूतक लग जाता है। क्या लग जाता? बोले सूर आ गया महाराज, सूर अब क्या करें। लगता है देखो जन्म का सूतक लगता है और मरण का सूतक लगता है। लेकिन यहाँ बाबा नंदराय जी ने ब्राह्मणों को बुला करके देवताओं की और अपने पितरों की पूजा कराई। बोले इसमें दो कारण हैं। एक तो भागवत के अनुसार जब तक नाल छेदन नहीं हो तब तक सूतक नहीं लगता, और दूसरी बात जिसका जन्म हो तो सूतक लगे। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान प्रकट होते हैं। बोले कन्हैया लाल की। भगवान का जन्म नहीं होता, इसलिए सूतक की तो कोई बात ही नहीं, सवाल ही नहीं। और ब्राह्मणों ने जब देवताओं की पूजा कराई, इसके बाद बाबा नंद ने बोले धेनु नाम नियोते प्रादात विप्रेभ्यः समलंकृतै 2 लाख गायों का दान दिया। कितनी? 2 लाख। और कैसे गायें? जिनके खुर सोने से मड़े, सींग सोने से मड़े, वस्त्रों से सुसज्जित ऐसी सुंदर गायें, दूध देती हुई गायें जो है उन्होंने ब्राह्मणों को दान दी। और बोले तिलात्रीणी सप्तरत्नौघो शातम कौभाम परावृतान। तिल के 7 पहाड़ लगाए, उन तिल के पहाड़ों के बीच में हीरे मोती जवाहरात भर दिए। और जो भी मांगने वाले आए बाबा नंदराय जी ने छक्के दान किया। ऐसा ही जब भगवान राम प्रकट हुए थे तो दशरथ जी ने भी जिसने जो मांगा था वो दिया था। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले सर्वस दान तीन सब काहू, सर्वस दान तीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान तीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, जे बाबा राखा नहीं ताहू, जे बाबा राखा नहीं ताहू। इतना दान दिया। और बोले क्या बताएं?
जब सुना क्या जसोदा जी ने भी सुना कि लाला हो गया, वो भी झटपट उठी और यहाँ को देखा कि पूजा पाठ होने लगा। तो जो रोहिणी जी थी उन्होंने सारी व्यवस्था को संभाला। पूत सपूत जन्यों जसोदा, और जो पुजांगनाएं थी वो भी वहां आई। ब्रज गोपिकाएं हमारी जो नजरानी है और हमारे ब्रह्मंडल के जो मुखिया है उनको 60 वर्ष की आयु में और लाला हुआ है। पूत सपूत जन्यों जसोदा, इतनी सुन के वसुधा सब दौड़ी। देवन के आनंद भयो पुन धावत गावत मंगल गौरी। देवन के आनंद भयो पुन धावत गावत मंगल गौरी। नंद कछु इतनो जो दियो, नंद कछु इतनो जो दियो। घनश्याम को मेरे मोही मति बोरी। देखत मोहे लौटाए दियो न बचिया छछिया न पिछोरी। देखत मोहे लौटाए दियो न बचिया छछिया न पिछोरी। सब कुछ देने के लिए तैयार थे बाबा नंदराय जी, लेकिन सर्वस दान। किसी ने कहा हमको सब कुछ चाहिए, सब कुछ यानी हमको तो कन्हैया ही चाहिए, तो कन्हैया देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन बोले जेहि पावा राखा नहीं ताहू। अब कन्हैया को कौन ले जाए? बड़े गौर से भगवान के प्रसन्नता पूर्वक दर्शन करें और जो है चले जावे। इसके बाद बोले जैसे जैसे 84 कोस के ब्रजमंडल में मालूम पड़ गए हो। क्या मालूम पड़े हो? कि हमारे ब्रजमंडल के मुखिया के हैं जो नंदराय जी, लाला हुआ है, जो है बालक हो गया। तो सारे गोपा परस्परम हष्टा, सारे गोपाल बड़े प्रसन्न हुए। अपने घर को सजाया, बंधन बार लगवाए, चौक पूरा गाय के गोबर से लीपा, चौक पूरा दिया जल गए और उस समय दिवाली छा गई। तो दिवाली आने वाली है, आ रही है कि नहीं दीपावली? तो जब भगवान के जन्म की खबर सारे ब्रजमंडल में पहुंची तो हर घर को सजाया गया, संवारा गया, बंधन बार ध्वजा पताका दीपक जल गए और गोप वालों को इतनी खुशी हुई कि वह होली खेलने लगे। होली और होली रंग गुलाल की खिली। बोले गोपा परस्परम हष्टा और दधी क्षीर घृतांबुभि और आशीष चंतो बिलंपंतो नबी नीते सुरिक्षुपु। दूध दही उड़े लगे एक दूसरे पर, दूध दही घी की होली खेलते हुए और सबके मन में एक ही भाव आया, चलो हमारे ब्रजमंडल के जो मुखिया हैं बाबा नंदराय जी, उनके यहाँ चलते हैं और लाला का दर्शन करते हैं। कि चलो देखे आबे नंद घर, गाती हमारी माताएं में और ब्रज में इसको बहुत गाया जाता है। वृंदावन कि चलो देखे आबे नंद घर, लाला हुआ सखी देखे आबे नंद घर। लाला हुआ उजाला हुआ, लाला हुआ उजाला हुआ। चलो देखे आबे नंद घर, लाला हुआ सखी। ताली द्वारा सेवा करते हुए
सखी ब्रज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशहाल। सखी ब्रज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशहाल। सखी ब्रज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशहाल। पैया गर्दन में डाल नाचते करताल। पैया गर्दन में डाल नाचते करताल। आज नंद का नसीबा, आज नंद का नसीबा उजाला हुआ। आज नंद का उजाला हुआ। सखी देखे आवे नंद घर लाला हुआ। देखो गोयल, देखो गोकुल की ओर सावन भादों का शोर। देखो गोकुल की ओर सावन भादों का शोर। बोल कोयल बट मोर मानो बदरी का छोर। कोयल और मोर मानो बदरी का छोर। सुखो नैनों को, सुखो नैनों को, सुखो नैनों को पहुँचाने वाला हुआ। सुखो नैनों को पहुँचाने वाला हुआ। सखी देखे आवे नंद घर लाला हुआ। सखी देखे आवे नंद घर लाला हुआ। सखी देखे आवे नंद घर लाला हुआ। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय। तो नंदो महामनास्त्रेभ्यो, नंद बाबा स्वभाव से ही परम उदार और मनस्वी थे मेरे प्यारे भाई बहन, बड़े मन वाले थे। उन्होंने गोपी और गोपों को बहुत से वस्त्र दिए, बहुत वस्त्र दिए और आभूषण और गोएं दी, सूत मागध। गाने बजाने वाले जो थे, बंदी जन थे, नृत्य करने वाले थे, वाद्य यंत्र बजाने वाले थे, जो भी आए तो उन्होंने जो है बहुत दान दिया। जिसने पैसा मांगा, सोना मांगा, हीरे मोती जवाहरात गौ वस्त्र अलंकार गहने इत्यादि बड़े प्रेम से निछावर करते हुए दे रहे हैं। लेकिन बाबा नंदराय जी तो मन वाले हैं, लेकिन उनसे ज्यादा मन बोले रोहिणी चा महाभागा। जो रोहिणी जी थी, यशोदा जी तो पौड़ी हुई है, लेटी है, लेकिन सारी व्यवस्था किसने लगाई? रोहिणी जी ने। रोहिणी चा महाभागा नंद गोपाभिनंदिता और बेचरत दिव्य बासहा स्त्रक कंठाभरण भूषिता। रोहिणी जी को भी बड़ी प्रसन्नता है और वह बड़ा सुंदर अपना श्रृंगार करके, और जो भी गोपिकाएं वहां आई ब्रजमंडल की, उन्होंने उनका संस्कार किया, आदर किया। देखो आपके घर कोई आए और आप उसका सम्मान नहीं करोगे तो क्या रोकेगा? कोई नहीं रुकेगा और दोबारा आएगा नहीं। कहा है बोले आओ नहीं, आदर नहीं और नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी तहां न जाइए जहे कंचन बरसे में। तो रोहिणी जी ने भी जो भी ब्रजांगनाएं आई, गोपिकाएं आई, उनको बैठने के लिए व्यवस्था लगाई।
जल पीने के लिए दिया, अपनी वाणी से उनको संतुष्ट किया। तो जो भी गोपिकाएं थी उन्होंने बड़ी सुंदर बधाई वहां गाई बैठ के। रोहिणी जी बड़ी प्रसन्न हुई। अरे प्रकटे हैं कृष्ण कन्हैया, बिरजो में बाजे बधैया। प्रकटे हैं कृष्ण कन्हैया, ब्रज में बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजे बधैया। प्रगटे में कृष्ण कन्हैया, बिरज में बाजे बधैया। गलियन गलियन दियला जलत है, गलियन गलियन दियला जलत है। दियला जलत है हाँ दियला जलत है, दियला जलत है हाँ दियला जलत है। गलियन गलियन दियला जलत है, गलियन गलियन दियला जलत है। बाज रहे सहनैया, बाज रहे सहनैया, बिरज में बाजे बधैया। झंझ तालो ढप ढप बाजे, झांझ मृदंग तालो ढप ढप बाजे। हाँ नाचत है था थैया, हाँ नाचत है था थैया, बिरज में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, बिरज में बाजे बधैया। प्रगटे हैं हाँ हाँ प्रगटे हैं कृष्ण कन्हैया, बिरज में बाजे बधैया। ब्रज में बाजे बधैया। प्रगटे हैं कृष्ण कन्हैया, बिरज में बाजे बधैया। कृष्ण कन्हैया, बिरज में बाजे बधैया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो गोपान गोकुल रक्षाय